फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एफएक्स गोल्ड ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पुल बैक स्ट्रेटेजी। आई होप आपने पुल बैक का नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा। उसको आज डिस्कस करेंगे पुल बैक कितने प्रकार के होते हैं और पुल बैक को मार्केट में आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पर कौन सा पुल बैक चल रहा है। और पुल बैक के साथ साथ आपको मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी प्लान करूँगा, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट रखना है। सबसे पहले समझते हैं पुल बैक क्या होता है। पुल बैक क्या होता है। अब पुल बैक अपने मार्केट में सुना होगा, यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाता है, वो अपर डायरेक्शन में जाता है। जब यहाँ पर अपने हायर हाई को ब्रेक करता है तो जो ट्रेडर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर बाई की एंट्री लगाते हैं, और जहाँ पर वो एग्जिट होते हैं या कोई रेजिस्टेंस होता है जब मार्केट छोटा सा नीचे अपर डाउन डायरेक्शन का मूव देता है, इसे डिफरेंस ट्रेडर द्वारा ब्रीथिंग जोन भी कहा जाता है, प्रॉफिट टेकिंग जोन भी कहा जाता है, एग्जॉशन जोन भी कहा जाता है, रिट्रेसमेंट भी कहा जाता है। इसको इन शॉर्ट इजी लैंग्वेज में पुल बैक कहेंगे, इसको कहा जाता है पुल बैक। अब इसी पुल बैक स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे। अब पुल बैक कितने प्रकार के होते हैं। पुल बैक होते हैं 3 प्रकार के, शॉर्ट पुल बैक, मीडियम पुल बैक और डीप पुल बैक। सबसे पहले अपन शॉर्ट पुल बैक के बारे में समझेंगे कि शॉर्ट पुल बैक क्या होता है। जब मार्केट इस प्रकार के मूवमेंट देता है तब मार्केट में 2 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर पुल बैक को फाइंड करने के लिए। सबसे पहला लेवल होता है ये हायर हाई, और सबसे जो दूसरा लेवल होता है वो लोअर हाई। सॉरी, इसको मैं वापस से बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर सही दिख नहीं रहा। सबसे पहला लेवल होता है अपना हायर हाई, और ये हायर हाई, और दूसरा लेवल होता है ये हायर लो। अब पुल बैक में क्या होगा, सबसे शॉर्ट पुल बैक में क्या होगा, मार्केट जो नीचे आएगा वो छोटा सा 2-4 कैंडल 5-6 कैंडल का मूवमेंट देगा और फिर वापस से अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसे कहते हैं शॉर्ट पुल बैक। और जो मीडियम पुल बैक होगा, मीडियम पुल बैक में क्या होगा कि मार्केट नीचे आएगा और जो फर्स्ट सपोर्ट है, फर्स्ट जो हायर हाई है, एग्जिट ये सपोर्ट की तरह अगर वर्क कर जाएगा तो यहाँ से मार्केट अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसको कहते हैं मीडियम पुल बैक। और जो डीप पुल बैक होता है, डीप पुल बैक का होता है कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आएगा लेकिन इन दोनों लेवल के बीच में से मार्केट रिवर्स होगा। इसे कहते हैं डीप पुल बैक। या तो इन दोनों के बीच में से होगा या फिर यहाँ से रिवर्स होगा। जो ये लोअर हायर लो था, हायर लो मार्केट का लास्ट लेवल होता है। अगर उसको ट्रेंड चेंज नहीं करना, कंटिन्यू करना है तो यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर ये ट्रेंड इसके नीचे ब्रेकआउट हो जाता है तो ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, रिवर्सल ट्रेंड हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन इन पुल बैक के साथ साथ मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मैंने मार्केट में आइडेंटिफाई की है, मार्केट मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जो मीडियम पुल बैक होता है, आपको यहाँ पर जो मीडियम पुल बैक आता है वो जनरली जो इसका अपन फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची आपको यूज़ करना है अगर पुल बैक जोन फाइंड करने कहाँ से रिवर्स हो। यहाँ इससे अगर जो इम्पल्सिव मूव है उससे पुल बैक जोन फाइंड करना है, तो जो मीडियम होता है वो 0.5 और 0.618 के बीच में से मार्केट रिवर्स हो जाता है। जनरली जो मेरा देखा हुआ माना है वो 0.5 और 0.618 जो होता है वो मीडियम पुल बैक में होता है। और अपन समझेंगे जो डीप पुल बैक होता है, डीप पुल बैक में कहाँ से जाता है। डीप पुल बैक में जो जाता है वो लेवल आपको है 0 पॉइंट, बताता हूँ मैं आपको इससे लगा कि जो 0.7 और 0.11 के बीच में से जाता है। ये डीप पुल बैक में 0.78 और 0.1 के बीच में से मार्केट रिवर्स होता है इस डीप पुल बैक में। और मीडियम पुल बैक में 0.5 और 0.618। अब अपन मार्केट में समझेंगे कि मार्केट में पुल बैक को आइडेंटिफाई कैसे करना और इसके साथ अपन को ट्रेड कैसे प्लान करना। सबसे पहले अपन समझेंगे शॉर्ट पुल बैक। शॉर्ट पुल बैक होगा, देखते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा शॉर्ट पुल बैक। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मुझे शॉर्ट पुल बैक मिल चुका है, मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट एक स्ट्रॉन्गली अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर मार्केट ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, आपने देखा होगा, उसको मैं सही तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो आप समझ सकते हो। मार्केट जो अप ट्रेंड में चला, यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, वापस अपर डायरेक्शन में गया, ये आया एक शॉर्ट पुल बैक। आप देख सकते हो 4-5 कैंडल का शॉर्ट पुल बैक है। ना तो इसने इसको टच किया ना इसको टच किया, बीच में से रिवर्स हो रहा है, ये होता है शॉर्ट पुल बैक। अब शॉर्ट पुल बैक पे अपने ट्रेड कैसे प्लान करनी है वो भी मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि शॉर्ट पुल बैक सही है, वैलिड है शॉर्ट पुल बैक? अब उसको सबसे पहले आपको देखना है, उसको जूम करना है और आपको देखना है कि यहाँ पर मार्केट ने ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, कोई रीज़न दिए हैं अपन को इस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने के लिए। सबसे पहला रीज़न दिख रहा होगा यहाँ पर सेलर्स आने के बाद बायर्स ने एंट्री ली और वापस से सेलर्स आ गए, मतलब यहाँ पर सेलर्स एग्जिस्ट ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद इस सेलर्स की कैंडल को बायर ने एंगल्फ कर लिया और नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रिट्रेस करने और उसको भी वापस से बायर्स ने एंगल्फ कर लिया। यहाँ से अपन को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब मार्केट अपर डायरेक्शन में जा सकता है। अब अपन को ट्रेड कैसे प्लान करनी है? ट्रेड आप यहाँ पर भी प्लान कर सकते हो। यहाँ पर प्लान करने से पहले आपको जो शॉर्ट पुल बैक होता है यहाँ पर इसका ब्रेकआउट चाहिए। अब इसका ब्रेकआउट एक बिग कैंडल के द्वारा हुआ है। अगर अपन को फ्रेश अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, टारगेट बड़े चाहिए, तो अपन लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जाके अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर नहीं भी जाए तो अगर इस कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर अपन ट्रेड प्लान करें तो अपनी एक्यूरेसी देख सकते हो। यहाँ पर अगर अपन ने ट्रेड लगा दी और अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो 1:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपन ट्रेड प्लान करेंगे इसके बाद तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसकी ब्रेकआउट होने का अगर हो जाए उसके बाद यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो अपन को जल्दी हो जाएगा, जल्दी अपन एंट्री फाइंड कर सकेंगे। इसकी जो ये लो है उसके 4-5 पिप्स नीचे रखनी है अपने को और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखना है। अगर 1:1 नहीं भी हो तो हम इसको 1:1.5 रख सकते हैं। 1:1.5 यहाँ पर देख सकते हो इजीली इसका आपका टारगेट हिट हुआ है और इससे ज़्यादा हुआ है, देख सकते हो आप 1:2 का टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर। ये होता है शॉर्ट पुल बैक। अब आई होप आपको समझ में तो आया होगा, फिर से नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। शॉर्ट पुल बैक इन जो ये दो लेवल होते हैं, हायर लो और लोअर हाई के मध्य नए बीच में से रिवर्स हो जाए 4-5 कैंडल के बीच में से, इसको कहते हैं शॉर्ट पुल बैक। और यहाँ पर जो ट्रेड प्लान करनी है यहाँ पर आपको कोई ना कोई रीज़न चाहिएगा और इसकी जो या फर्स्ट यहाँ पर जो हाई किया था उसको ब्रेकआउट के बाद अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:1। अगर 1:1 अवेलेबल कम हो रहा है, वीक कैंडल ज़्यादा हो रहा है तो 1.5 रख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब समझते हैं मीडियम पुल बैक। मीडियम पुल बैक यहाँ पर मेरे को एग्जांपल दिख रहा है मीडियम पुल बैक का। यहाँ पर मैं आपको मीडियम पुल बैक समझाता हूँ। मार्केट यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो अब डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर आपको डिप पुल बैक समझाता हूँ कि डिप पुल बैक कहाँ पर दिख रहा है। डिप पुल बैक दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, एक ये लो क्रिएट किया और मार्केट ने हाई क्रिएट किया, यहाँ पर वापस से नीचे आ गया। इन दोनों के लेवल के बीच में आना चाहिए या इस लेवल को टच करके निकल जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली इसको टच करके नीचे गया है। अब यहाँ पर फाइंड कैसे कर सकते हैं कि इसको टच करके गया, ये वैलिड है कि नहीं है? आपको मैंने एग्जांपल दिया, फिबोनाची आप यूज़ कर सकते हो। फिबोनाची यूज़ करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई ये वैलिड है कि नहीं। आप देख सकते हो मैंने क्या कहा था, 0.5 वाला कहा था। आप देख सकते हो ये 0.5 से टच करके जा रहा है, देख सकते हो आप। अगर ये भी ना हो तो आप एंट्री ये भी फाइंड कर सकते हो। मैंने एक चीज़ 2-4 चीज़ें और भी सुन लो, आपको आपका रिएक्शन देखना है। यहाँ पर देख सकते हो सेल बायर्स आए थे स्ट्रॉन्गनेस, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड चलाया था आपने माइनर में बायर्स ने, लेकिन देख रहे हो बार बार बायर आए सेलर्स आके, बायर्स आए सेलर्स आके, मतलब बायर को ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम क्रिएट नहीं करने दे रहे हैं सेलर्स। यहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट करने दिया, लेकिन फिर जब बायर्स है बायर्स को अच्छी तरीके से एंगल्फ कर लिए और यहाँ पर पिन बार प्रकार की कैंडल बना दी। और अगर इसको आपको ना भी दिखे तब देख सकते हो यहाँ पर एक पैटर्न दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, इवनिंग स्टार पैटर्न। इसके बाद ये अपन नेक्स्ट कैंडल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं मीडियम पुल बैक के थ्रू। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ट्रेड प्लान करें, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए 4-5 पिप्स। अगर देखें 1:1 तो कब का अवेलेबल हो चुका है, हिट हो चुका है। अगर ज़्यादा मिल रहा है 1.5 2 तक जाना है अपने, तो 2 तक अवेलेबल भी हो रहा है देखो। इसके बाद अगर अपना जो 1:1 का टारगेट हिट हो जाए उसके बाद अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, इसके बाद 1:5 तक जाना है। अगर वो भी अचीव हो जाए तो फिर 2 तक जाना है। 2 से मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं जाना अपन को इस पुल बैक स्ट्रेटेजी में। और आपको मीडियम पुल बैक समझ में आया होगा। अब समझते शॉर्ट पुल बैक, आपने डिप पुल बैक, सॉरी डिप पुल बैक का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मेरे को डिप पुल बैक दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। जो शॉर्ट पुल बैक यहाँ पर था, डिप पुल बैक यहाँ पर दिख रहा है मेरे को। मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हायर हुई है और मार्केट ने जो ये हायर लो क्रिएट किया है वो यहाँ पर है। अब मार्केट ने हायर लो क्रिएट किया, हायर लो से टच होके जा रहा है, तो यहाँ पर एक वैलिड डिप पुल बैक है। अब इसका एग्जांपल आपको फिबोनाची से मैं बता देता हूँ। फिबोनाची से कैसे होगा इसका वैलिड, यहाँ पर जो ये मिला है अपन को, इसको लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देख सकते हो मैंने क्या कहा था,
कि 0.78 और 1 के बीच में से जाना चाहिए, दोनों के बीच में से मार्केट जा रहा है। इसको समझ सकते हो आप इजीली। इतना मैंने आपको बताया था वही चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें मेरे खुद के टेस्टेड है, यूँ खुद के द्वारा फाइंड की गई मार्केट में कि यहाँ से जा सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतना नीचे आ गया, लेकिन नीचे आया सिर्फ विक से, उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, विक से हुआ है। उसका दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो, मार्केट में सेलर्स का मोमेंटम क्रिएट हुआ, लेकिन चौथी कैंडल नहीं आने दी। अगर फोर्थ कैंडल आ जाती तो फिर सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते। फोर्थ कैंडल के आने से पहले ही सेलर्स को यहाँ तक आए थे और वापस से अंदर धकेल दिया बायर ने, और नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स को बायर ने एंगल्फ कर दिया। देख सकते हो आप, देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी स्ट्रॉन्गनेस है बायर्स की। डीप पुल बैक आपको दिख ही रहा होगा। और अगर इसका स्टॉप लॉस देखें, रिस्क रिवार्ड रेशियो देखें, तो यहाँ पर आपको लगा देना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है जो प्रीवियस हायर लो था उसके 4-5 पिप्स नीचे रखना है। अब देख सकते हो यहाँ पर 1:1 तक अवेलेबल भी हो रहा है, 1:5 तक रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है 2 तक रखो। 2 तक आपको इजीली अवेलेबल मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है पुल बैक स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। पुल बैक होते हैं शॉर्ट पुल बैक, मीडियम पुल बैक और डीप पुल बैक। आपको शॉर्टली फटाफट रिवाइज करा देता हूँ क्या होता है। जो मीडियम शॉर्ट पुल बैक होता है वो 2-4-5 कैंडल में आता है, वापस चला जाता है। अपन को ट्रेड प्लान करनी है, इसके ब्रेकआउट के बाद 1:1, 1:1.5 या 2 तक अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। जो मीडियम पुल बैक होता है वो यहाँ तक आता है, इसके बाद जाता है। इसको फाइंड करने के लिए फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं, इसका इम्पल्सिव वेव का जो होता है 0.61 और 5 के बीच में होना चाहिए। और जो डीप पुल बैक होता है वो यहाँ तक होता है, उसका जो होता है वो 0.786 और 1 तक होता है फिबोनाची लेवल। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक एनालिसिस के साथ मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको नेक्स्ट वीक पूरे नेक्स्ट वीक का आपका एनालिसिस बताऊँगा कि क्या होगा गोल्ड में, XAU USD आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीक कहाँ पर चलने वाला है, किस प्रकार चलने वाला है। और आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर अपने डाउट्स हो, किसी भी प्रकार ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर समस्या हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। और आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।